तुम अपने शरीर को नहीं समझ पाए, तुम परमात्मा को क्या समझोगे? उस चीज को अपने अंदर समझना पड़ेगा और उसको जीतना पड़ेगा। जब तुम जिस चीज को समझ लेते हो, उस पे विजय प्राप्त करते हो, उसको जीतते हो, तब उसके ऊपर उठते हो। जो एक गंभीर साधक होता है ना, वो एक समुंदर के जैसे होता है। सारा जल अपने अंदर भर लेता है, उसके बाद वो वैसा ही रहता है, कभी अपने दायरे नहीं तोड़ता, कभी अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ता। बाहर से ऐसे देखो कि तुम एकदम छोटे बच्चे हो, भीतर से तुम महाकाल की तरह क्षमता रखना चाहिए तुम्हारे अंदर। साधना से जो लाभ मिलता है, सेवा से भी उतना ही लाभ मिलता है। एक बात ध्यान रखिए, बल्कि सेवा कई बार साधना से ऊपर जाती है। साधना से जो नहीं मिलता, सेवा से वो मिल जाता है। एक बार की बात बताऊं मैं आपको, रैदास और तुलसीदास एक ही समय में हुए, दोनों संत थे। रैदास चमार थे, जानवर होते थे, मरने के बाद वो रैदास उनके चमड़ा निकालते थे। वो साधु होते हुए भी अपना काम करते थे। रैदास मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालते थे। तो उस समय तुलसीदास का बड़ा नाम था, बड़ा ख्याति थी तुलसीदास की, और रैदास का भी बहुत नाम था। तो एक बार तुलसीदास जी रैदास से मिलने गए, उनको नहीं मालूम था क्या है कैसा है, तो लोग उनको लेके गए। रैदास को किसी ने बताया नहीं कि तुलसी आ रहे हैं। उस समय रैदास एक मरा हुआ जानवर था, वो चाकू लेके उसका चमड़ा निकाल रहे थे और पूरे हाथ खून से भरे थे और पूरा उनके कपड़ों में भी खून लगा था। और जैसे ही उन्होंने देखा कि तुलसीदास, उन्होंने वो चाकू वाकू वहीं फेंका और एकदम भाव विभोर होके तुलसीदास ऐसे दौड़े। पूरा शरीर खून से लथपथ था रैदास का, हाथ वाथ सब पूरा। वो जानवर को बाजू में ढकेला, इधर चाकू फेंका और जो दौड़े, तो जैसे ही वो दौड़े ना, तुलसीदास 2 कदम पीछे हो गए। वैसी स्थिति थी रैदास की। और उसके बाद में रैदास को समझ आया, उनको होश आया कि यार ये तो वाकई अपन बिल्कुल ही अलग है। रैदास को समझ आ गया। लेकिन उस दौरान जो दौड़े थे, तो उनके जो खून का एक छींटा तुलसीदास के सफेद कपड़ों पे लग गया। तुलसीदास के सफेद कपड़ों पे खून का एक छींटा आ गया। और तुलसीदास चोरी चोरी रैदास से मिलने आए थे, क्योंकि लोग बवाल मचा देते थे कि तुलसीदास रैदास से मिलने आए। तो चोरी चोरी अपने एक बिल्कुल एकदम मूर्ख सेवक के साथ में, मूर्ख मतलब बिल्कुल एकदम जिसकी अक्ल वक्ल कुछ नहीं, बस उसको बोलो कि ये चश्मा इधर रख दे तो वो इधर रख देगा, बैल को पानी दिखा के ला तो वो बैल को पानी दिखा के लाएगा, पिला के नहीं लाएगा। ऐसा सेवक, बिल्कुल पागल सेवक को लेके गए थे, जिसको कोई अक्ल नहीं, उस सेवक को लेके गए थे। जैसे तैसे तुलसीदास चुपचाप से वापस आए और रास्ते में उन्होंने खून का दाग देखा। तो लोग पूछेंगे ये कहां से लगा के लाए, ये खून का दाग कैसे आया? तुलसीदास ने वो कुर्ता उतार के अपने सेवक को दिया, बोले जा इसका खून कैसे भी निकाल के ला। अब उस समय जो कुछ भी था उसने घिसा विसा, पत्थर पे घिसा, लेकिन वो खून का दाग निकला नहीं। तो उसने क्या किया, उसको लेके ना मुंह में और चूसने लगा और चबाने लगा। उस चूसने और चबाने में जो रैदास की अपनी जो स्पंदन थी, जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को छू के वो रक्त की बूंदे तुलसीदास तक गई। उसकी एक बूंद में इतनी शक्ति थी कि जब उसने चबाया तो उसका 3rd आई ओपन हो गया। उस बिल्कुल मूर्ख का सरस्वती आके बैठ गई उसके माथे पे। खून की एक बूंद में वो शक्ति थी कि जब वो चबा रहा था तो उसकी 3rd आई ओपन हो गई, सारे चक्रास एक्टिवेट हो गए और तुलसीदास को पता ही नहीं है। एक बार तुलसीदास रैदास के बारे में कुछ बोलने वाले थे कि ये मूल गधा जिसने वो कुर्ता धोया था, बोले भगवान रुको 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 रुको, 1 नंबर का गधा, सबसे छोटा सेवाधारी, सबसे छोटा साधक, कुछ नहीं, जहां कोई बिल्कुल छोटे छोटे काम, जहां कोई काम ना करे, साफ सफाई के, वो इसमें लगा दो, इसको कोई काम का नहीं था ये। बोले परमात्मा रुको, बोले मेरे को रोक रहा है, बोले भगवान जो आप बोलने वाले हो वो मत बोलो। तुलसीदास तुरंत उठ के गए, बोले तेरे को कैसे पता मैं क्या बोलने वाला हूँ? तो उसने बोला आप रैदास के बारे में ऐसा ऐसा बोलने वाले थे। बोले तेरे को कैसे पता चला? तब उसने वो कहानी बताई
कि जब आपने वो हमारे को कुर्ता दिया था, खून का दाग वो छूट नहीं रहा था। जैसे ही मैंने चबाया तो मेरे अंदर कुछ होने लगा और सारी ऊर्जाएं भर गई और ये चक्रास सारे ओपन हो गए और ये यहाँ पे सरस्वती आके स्थिर हो गई और मेरी बुद्धि को उसने जागृत कर दिया और प्रकाशमय हो गया और मुझे सत्य असत्य सारी अनुभूतियां होने लगी और भूत भविष्य वर्तमान सारा दिखने लगा। बोले जिस रैदास के हाथ से निकले खून की एक बूंद ने मेरे अस्तित्व को बदल दिया, मुझे जागरण दे दिया, मेरे अंदर एक क्रांति आ गई और जन्मों जन्मों के जो अज्ञान है वो नष्ट हो गया। उस रैदास के बारे में आप क्या बोल रहे हो परमात्मा? सोचो तो जरा। तुलसी का पूरा शरीर सुन्न हो गया। तुलसी थोड़ी देर तक समझ नहीं आया उसको क्या करूं मैं। उसके शिष्य ने उसकी आंखें खोली तुलसी की। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तुलसी को भान हुआ कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं। अभी भी मैं परमात्मा को पाने के बाद, पूर्णता को पाने के बाद भी मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, क्या हो गया। और उसके बाद तुलसी पूरे खुल्लम खुल्ला रैदास से मिलने को गए, लेकिन इस बार रैदास थोड़ी ऐसे करके मिले, इस बार रैदास ऐसे करके नहीं मिले, भाग के नहीं मिले, तुलसी ऐसे चिल्ला के भागे नहीं। इस बार रैदास तुलसी ऐसे करके मिले, झिझकते झिझकते मिले। लेकिन इस बार तुलसी ऐसे भल लिया रैदास को और रैदास 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 रैदास। आज्ञा चक्र कई जन्मों की साधना के बाद खुलता है, लेकिन उस सेवक का सेवा करते करते खुल गया। ध्यान रखिए, आश्रम में जो मिलता है ना, पता नहीं कहाँ पे कौन सी कृपा हो जाए। यहाँ देवता भरे पड़े हैं, यहाँ जागृत हैं देवता। कब किसकी नजर कहाँ पड़ जाए और कब कौन ब्लेस कर दे और तुम्हारी तकदीरें बदल डाले, कोई नहीं कह सकता। यहाँ तुम्हें नहीं मालूम कितनी दैवीय शक्तियाँ और कितने सिद्ध गुरु आते हैं। आप लोगों को दिखता नहीं, आप तो सिर्फ मुझे देखते हो। वो जो आते हैं उन सब से जूनियर मैं हूँ। उनमें जो सिद्ध और जो शक्तियाँ आती हैं उन सब में सबसे जूनियर हूँ मैं। जो आते हैं वो जबरदस्त होते हैं। इतना बड़ा तो उनका चेहरा, इतनी लाल लाल आंखें और आप सिर्फ देखो बस तो उनके नाम भी नहीं पता, ऐसे सिद्ध आते हैं। इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतना बड़ा चेहरा और उनके चेहरे से ऐसा तेज निकलता है जैसे सूर्य ही निकला हो। आंखों में आप देख नहीं सकते झांक के उनकी आंखों में, कब कहाँ क्या कौन हो जाए। साधना करो, सेवा भी अपने अंदर रखो थोड़ी, जितना समय मिलता है थोड़ी थोड़ी करते जाओ। उस सेवा के बदले कुछ मांगना मत, अगर मांगोगे तो घाटे में रहोगे। साधना के बदले में भी कुछ मांगो मत, अगर तुम नहीं मांगोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और तुमने मांग लिया तो दे देगा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा उसका फल। इसलिए थोड़ी देर के लिए अपना अहंकार बुलाना हो तो सेवा कर लेना चाहिए। सेवा तुम्हें छोटा बच्चा बना देती है, तुम्हें मासूम बना देती है, तुम्हें प्यारा कर देती है। सेवा जरूर पकड़ना। जो एक गंभीर साधक होता है ना, वो एक समुंदर के जैसे होता है। सारा जल अपने अंदर भर लेता है, उसके बाद वो वैसा ही रहता है, कभी अपने दायरे नहीं तोड़ता, कभी अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ता। बाहर से ऐसे देखो कि तुम एकदम छोटे बच्चे हो, भीतर से तुम महाकाल की तरह क्षमता रखना चाहिए तुम्हारे अंदर। नजर उठे तो नजारे बदल दो तुम, किसी को पता ही ना चले कि तुमने किया है, किसी को पता ही ना चले कि तुमने क्या कर दिया। तुमने सिर्फ नजर ऐसी उठाई कि नजारे बदल जाने चाहिए। इतनी क्षमता अपने अंदर रखो। अगर साधक बनना है तो शक्तियों से भरे हो। साधक बनने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोलिंग। साधक बनने का मतलब है एकदम शांत, एकदम सरल। साधक बनने का मतलब है कि किसी की भी पीड़ा को समझ लेना और चुपचाप उसको मदद कर देना। जिसको मदद की जरूरत है उसको मदद कर, बिना किसी स्वार्थ के। उसको ये महसूस नहीं कराने देखा मैंने कर दिया, ये गलत है।
ये उसका अधिकार था। तुम्हें सिर्फ एक माध्यम बनाया गया है, तुम नहीं करते, वो दैवी शक्ति करती है। तुम सिर्फ एक माध्यम हो। दैवी शक्ति को एक ऐसा माध्यम चाहिए जो बिना अहंकार के अपने जीवन को यूज करने दे। बस जिस दिन तुम ये समझोगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला वो है, पाने वाला वो है, बस मैं तो बीच में एक माध्यम हूं। तुम जिस दिन अच्छे माध्यम बन जाते हो, उस दिन ज्यादा से ज्यादा शक्तियां तुम्हारे जीवन में उतर जाती है। जिस दिन तुम्हें लगता है मैं कर रहा हूं, उस दिन तुम्हारी शक्तियां कम होनी शुरू हो जाती। देवताओं को वही व्यक्ति चाहिए जो माध्यम बनने को तैयार हो, और जब वो शक्तियां उतरती हैं तो सबसे पहले तुम्हारा खुद का भला होता है, तुम्हारा परिवार शांत होता है, सुखी होता है, तुम्हारे जीवन की व्यवस्थाएं व्यवस्थित होती है। और तुम कितना भी मत बताओ लोगों को कि तुम कर रहे हो, तुम्हें जरूरत नहीं है। लोग तुम्हें समझ जाते हैं, उनको पता चलता है कि किसने, लोग तुम्हें दिल से ऐसे प्यार करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पास्ट लाइफ में मेरे साथ घटना घटी और वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, और मैं नहीं चाहता कि वापस वो घटनाएं घटे, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, शेर के साथ शेर ही रहते हैं। मैं एक शेर की तरह जाना जाता हूँ, अध्यात्म के क्षेत्र में मैं एक शेर की तरह जाना जाता हूँ। जो मुझे जानने वाले हैं अध्यात्म की दुनिया में, मेरी उसमें एक रेपुटेशन एक शेर के जैसी है। जो कोई नहीं करता उसको मैं करता हूँ। भले ही मेरे थोड़े कम साधक हों, भले ही गिनती कम हो, थोड़े से हो, लेकिन मैं आपको शेर के जैसा ही बनाऊंगा। तुम्हारे अंदर जो पावर्स हैं, ये लेवल 1 जो है, तुम्हारा लेवल 1 बहुत पावरफुल है। चक्रा लेवल 1 इतना कोई नहीं करता, और ये मेरे को किसी ने दी नहीं है। ये साधनाएं, ये मेरी खुद की बनाई हुई साधनाएं हैं जो तुम कल कर रहे हो। ये किसी ने दी नहीं है मुझे साधनाएं, या बताई नहीं है। ये साधनाएं तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेंगी जो मैं तुम्हें करा रहा हूं, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये मेरी खुद की बनाई हुई साधनाएं हैं। और जो भी साधनाएं हैं वो मोस्टली 99% मैंने अपनी बनाई हैं, और उन पे मेरी खुद का वो सिस्टम है। तो वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। हर एनर्जी मरने से डरती है, खत्म होने से डरती है। तो जब वो नेगेटिव एनर्जी उसको लगता है कि मुझे डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए आपको खींचती है। आप में अगर संकल्प बल अच्छा है तो आप आगे निकलते जाओगे और वो सारा क्लीन और क्लियर होता जाएगा। बहुत क्लीन और क्लियर होता जाएगा। जब अपन बड़े होते हैं ना, तो अपने अंदर नए नए विचार आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। अपने अंदर हार्मोनल सीक्रेशन कुछ और हो जाते हैं, अपनी विचार कुछ और हो जाती है। लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, गीली मिट्टी के जैसे रहते हैं, मासूम। उन पे कोई भी चीज आसानी से छप जाती है। बच्चे किसी भी चीज को आसानी से सीखते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, कोई ऑफिसर ट्रांसफर होके आता है यहाँ गोवा में, उसका 4 साल का बच्चा है। आप देखो 2 साल बाद वो कोंकणी बोलने लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आते हैं 10-10 साल से रह रहे हैं, उनको कोंकणी नहीं आती।
जितने भी बच्चे गोवा में शिफ्ट होंगे 4 साल 5 साल के, वो 2 साल में कोंकणी बोलना शुरू कर देंगे। उनकी सीखने की क्षमता गजब होती है बच्चों की। तो अगर बच्चे सेशन में आते हैं तो एक बात समझो कि वो उनका जो विकास होता है ना, वो दैवी शक्तियों के साथ होता है और वो जबरदस्त बनते हैं। अगर वो बैलेंस हो गए तो वो सॉलिड बनेंगे। आपका विकास हो चुका है, आपका शरीर जैसा बनना था वो बन चुका है। आपकी जीवन में आपने जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वो हो गया। अभी आपको नहीं बदल सकते हम। आपके जीवन को बदलने की व्यवस्थाएं बहुत कम है अब। आप मोस्टली आप जो हो चुके हो गए हो, अब उसको बहुत चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें तो अभी वो होना है, तो उसमें बहुत चेंजेस की संभावना उनमें बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पहले जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते थे, राजा महाराजा अपने बच्चों को भेज देते थे गुरुकुल। बचपन में वो 9 साल के जब होते थे तब वो पूरी विद्या सीख के वापस आ जाते थे वो राजकुमार राजमहल में। छोटे होते थे तभी से उनकी परवरिश जो है गुरुकुल में होती थी। जीवन की सारी व्यवस्थाओं को उनका बच्चों का मुंह रेत में डाल देते थे वो। श्वास बिल्कुल स्लो होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। रेत में डालते थे उनका, ताकि वो श्वास को तेज ना ले सके। वो बच्चे इतने बैलेंस होते थे ना, राजकुमार होते थे, उनमें हर विद्या का ज्ञान होता था और उस शरीर ऐसा होता था उनका। वो राजाओं के जो लड़के होते थे, गुरुकुल से आने के बाद शरीर और उनकी हर एक व्यवस्था बिल्कुल चकमक होती। हर राजकुमार को भेजा जाता था गुरुकुल। वह पूरे अनुशासन में, गुरु के अनुशासन में रहते थे। वो हर एक विद्या का, राजनीति शास्त्र से लेके, धर्म से लेके, आपके अस्त्र शस्त्र की विद्या से लेके, घुड़सवारी से लेके, हर एक प्रकृति के ज्ञान, नॉलेज, साधना सब देते थे वो। क्योंकि आने वाला समय बहुत ज्यादा संघर्षों से भरा हुआ है, वो जीवन बहुत कठिन है। वहां पे अगर आपके बच्चे पावरफुल हुए तो ही उठ पाएंगे वो, नहीं तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा उनके लिए। जिसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, जिन बच्चों में कुछ स्पेसिफिकेशन होगा वही अच्छे से जीवन जी पाएंगे। बाकी का बच्चों का जीवन बहुत आगे के समय में बहुत कठिन होगा। अभी जैसे जैसे ये साइंस बढ़ रहा है, एआई वगैरह बढ़ रहा है, जॉब कम होती जाएंगी। सब काम कंप्यूटर करेंगे अभी, सब जो है जैसा है, और मामला बहुत हर तरह से बिगड़ेगा, हर तरह से बिगड़ेगा। बहुत बुरी हालत हो रही है अभी। इसलिए आपके बच्चों में कुछ स्पेशल होगा तो बच्चे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बहुत कठिन है। पहले कंपटीशन होता था एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के बीच में, अब कंपटीशन है कंप्यूटर से और एम्प्लॉय के बीच में, कि वो कंप्यूटर अच्छा काम करता है कि वो एम्प्लॉय अच्छा काम करता है। अब साबित करना पड़ेगा कि हम उससे बेहतर हैं। और वो आप तभी साबित कर सकते हो जब आपकी बुद्धि का पूर्ण अच्छी तरह विकास हुआ हो तब। अगर बुद्धि का विकास नहीं है, अच्छी तरह से बुद्धि खिली नहीं है, तो फिर तो बात कुछ और हो जाएगी। इसलिए आप सिर्फ आप नहीं जुड़े, आपका परिवार कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है मेरे साथ। जब आप साधना करते हो तो उसका एक हिस्सा आपके परिवार के हर एक सदस्य को मिलता है। आपके घर की एनर्जी
उसमें अंतर आता है। बहुत सारी चीजें बदलती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। प्रत्यक्ष में जो होता है अप्रत्यक्ष में उससे कहीं ज्यादा होता है। पृथ्वी तत्व अगर बिगड़ जाए तो वो तुम्हें गंभीर नहीं होने देता, या तो बहुत गंभीर कर देगा वो। आप कहते हो ना ये आदमी स्थिर नहीं है, हमेशा ये कर लो, नहीं ये नहीं, वो कर लो, नहीं नहीं वो कर लो, नहीं नहीं वो कर लो, अरे क्या कर लो समझ ही नहीं आ रहा है, करें क्या। ये पृथ्वी तत्व है। उस आदमी में जो पृथ्वी तत्व था ना, वो अगर थोड़ा वजन होता तो उसमें वो गंभीरता आ जाती थी। उसके स्वभाव में पृथ्वी तत्व की थोड़ा वजन होना चाहिए। ये कर लो, ये कर लो, अरे ये कर लो, ये नहीं होता था, ये कर लो। उसके डिसीजन में वजन होता था, ये करो, ये करने से ठीक है और यही करना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति के अंदर तुम पृथ्वी तत्व बढ़ाओगे तो उसके डिसीजन जो पावर है, डिसीजन पावर्स उसके थोड़े से सुधर जाएंगे। कभी कभी आपको अरे यार ये करें कि नहीं करें, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, करूंगा तो ऐसा होगा, करूंगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, पृथ्वी तत्व आपको गंभीरता देता है। या तो बहुत ज्यादा गंभीर बना देगा, मजनू के जैसे बैठ जाओगे, या तो बैलेंस नहीं रहोगे, या तो बिल्कुल इधर चले जाओगे, या तो बिल्कुल इधर चले जाओगे। बहुत ज्यादा हो गया तो ऐसे हो जाओगे, और बहुत कम हो गया तो ऐसे हो जाओगे, उछलने लगोगे। इन दोनों के बीच मध्य की स्थिति होनी चाहिए। खाने में नमक आवश्यक है, लेकिन बहुत ज्यादा डाल दिया तो प्रॉब्लम है, और बिल्कुल नहीं डाला तो भी खाना अच्छा नहीं लगेगा। जितना चाहिए क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। 5 एलिमेंट में जो एलिमेंट की बैलेंसिंग होनी चाहिए, एलिमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। इनमें शुद्धि और अशुद्धि होती है, और इनमें क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। उसके हिसाब से आपकी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो आता है, उसमें वो जीवन में वो बेहतरीन व्यवस्थाएं आती हैं। अगर आप जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हो तो आपको साधना करनी चाहिए। ये जो पृथ्वी तत्व है, इस पृथ्वी तत्व को अपन ने शुद्ध किया है। अब इसमें बैलेंसिंग कैसे करी जाती है वो आने वाले समय में आपको मैं बैलेंसिंग बताऊंगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है। पृथ्वी तत्व कितना होना चाहिए। मैं साइंस की बात कहूं तो वो कहता है पृथ्वी में जल भी है, अग्नि भी है, और पृथ्वी के भीतर वायु भी है और आकाश भी है। लेकिन कहीं पृथ्वी सख्त हो गई, एकदम पत्थर बन गई, स्टोन बन गई, तो अब उसमें क्या होगा। स्टोन बन गई तो उसमें आकाश तत्व थोड़ा कम हो जाएगा। जो मिट्टी है, मिट्टी और पत्थर में क्या अंतर होगा। पत्थर सॉलिड होगा और मिट्टी थोड़ी उतनी सॉलिड नहीं होगी, पत्थर की अपेक्षा कम सॉलिड होगी। उस स्टोन में और उस मिट्टी में, एक में पत्थर में जल तत्व कम होगा, आकाश तत्व कम होगा, उसके एक अणु दूसरे अणु के बिल्कुल पास पास होंगे, मिट्टी में थोड़े दूर दूर होंगे। तीसरी बात, पत्थर में जो वायु तत्व है वो कम होगा, मिट्टी में वायु तत्व ज्यादा होगा। और मिट्टी में नमी ज्यादा होगी, थोड़ी नमी होगी, पत्थर में नहीं नमी, पत्थर ड्राई है, फिर भी उसमें जल तत्व है। वो कितना भी ड्राई हो जाए लेकिन उसके अंदर जल तत्व रहेगा, चाहे वो हीरा ही हो, हीरा भी हो,
एकदम वो जल गया हो हीरा, लेकिन फिर भी उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जल तत्व खत्म हो गया, नहीं। वहां साइंस भी कहेगा कि इसमें जल तत्व है लेकिन बहुत कम है। जो क्रिस्टल है उसमें जल तत्व एकदम कम है, लेकिन है। आप ना नहीं कह सकते, साइंस नहीं बोल सकता कि इसमें जल तत्व है नहीं, उसके भीतर है, बहुत बारीक या बहुत कम है। ये साइंस है। इसको मैं आपको चेंज कैसे करते हैं वो बताऊंगा, ये कैसे चेंज किया जाता है, इनको बैलेंस कैसे किया जाता है। ये आने वाले समय में इन चीज़ों पे अपन काम करेंगे। ये एडवांस जो सेशंस होते हैं अभी तो साफ कर रहे हैं। ये टोटल साइंस है, इसीलिए मैंने शिवा साइंस नाम रखा। ये आप जब मेरे साथ साधना करोगे तो ये पूरा एक विज्ञान है, पूरा कंप्लीट साइंस है ये। इन एलिमेंट्स में जल में भी अग्नि है, जल में भी पृथ्वी तत्व है, जल में भी वायु तत्व है, जल में भी आकाश तत्व है, लेकिन उनकी क्वांटिटी अलग है जल में। इसीलिए आपका ब्लड जो होता है, ब्लड क्लॉट आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जल में पृथ्वी तत्व बढ़ गया और जल तत्व कम हो गया। आपके शरीर में मांस के गोले बनने लगते हैं, वो गठाने आ जाती हैं। इसका मतलब है आपके मसल्स में, आपके शरीर के मांस में अग्नि तत्व कम हो गया और जल तत्व इफेक्टेड हो गया। जल और अग्नि दोनों डिसबैलेंस हुए। जल का स्वभाव है किसी भी चीज को बहा देता है, मूव कर देता है। जल रुके तो गंदा होता है, जल का स्वभाव है। जल बहता रहे, एक तो उसके गुण है कि वो तरल होता है, पतला होता है जल। जल गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बरोबर है ना। जल गाढ़ा नहीं होना चाहिए। जल का गुण है तरलता और जल का स्वभाव है प्रवाह। वो बहता रहे तो शुद्ध रहता है, अगर रुक गया तो गंदा हो जाएगा। ये दो चीजें हैं, इनके दोष भी होते हैं। जैसे पृथ्वी का दोष है कि वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पृथ्वी का दोष है। आपने देखा है ना, कई लोग आपको देखते, अरे सुनो तो, इधर तो आओ, बैठो तो, अरे कहाँ जा रहे हो, आओ तो। हर चीज को खींचने की कोशिश करते हैं, वो हर चीज को खींचने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं। वो कुछ ऐसा सामान उनको रास्ते में मिल गया जो उनके काम का नहीं, उसको भी रख लेंगे, चलो ले जाके रख देंगे। घर उनका कचरे से भरा रहता है, जो चीजें काम की नहीं है वो सब मिल जाएंगी आपको। पकड़ना, उनके अंदर पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा होता है। पृथ्वी तत्व का सबसे ज्यादा दोष है, पकड़ता है वो। जिनमें पृथ्वी तत्व का अधिक होगा वो किसी भी चीज को पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर ऐसे लोगों से लोग, अरे वो आ रहा है यार, इधर से निकल चलो, पकड़ेगा 2 घंटे तक नहीं छोड़ेगा यार, पकड़ के बैठो तो बैठो तो बैठो तो। अरे यार खकलता है, बहुत खकलता है। लोग भागते हैं, ऐसे देखे होंगे आपने भी 1-2 लोग, उनमें पृथ्वी तत्व बहुत आधिक्य होता है। और पृथ्वी तत्व क्या करता है, दूसरों से सुख लेने की कोशिश करता है। उसके अंदर दुख पीड़ा भरी है, उसके अंदर संतुष्टि नहीं है, इसलिए वो दूसरों को पकड़ता है, उनसे सुख लेने की कोशिश करता है। पृथ्वी तत्व में पकड़ होती है। इन सब के देवता भी हैं। पृथ्वी तत्व का देवता ब्रह्मा है, जल तत्व का देवता नारायण है, अग्नि तत्व का देवता रुद्र है। तो इनके गुण भी हैं, इनके दोष भी हैं, इनका नेचर भी है, ये सब चीजें हैं। अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले पंचभूतों को समझना पड़ेगा। ये सीढ़ी है, अष्टांग योग। भगवान ने बोला ना 8 सीढ़ी, 8वीं सीढ़ी समाधि है।
सम दम नियम आसन आहार विहार प्राणायाम ध्यान धारणा, उसके बाद में समाधि। समाधि मीन्स भगवान के जैसे हो गए, तुम उसमें डूब गए, संसार को बिसर गए और परमात्मा में एक हो गए। तो ये जो है, अगर तुम्हें परमात्मा तक जाना है तो तुम्हारा जिस स्थिति में हो वहीं से तुम्हें यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस कहाँ है? शरीर में है। जब तक तुम शरीर को नहीं समझोगे तब तक तुम शरीर के ऊपर नहीं उठ सकते। तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुम्हारे शरीर में ही चिपकी रहेगी। तुम्हें अगर इससे ऊपर उठना है या इसको बैलेंस करना है या इसको व्यवस्थित करना है तो तुम्हें इसको समझना पड़ेगा। बरोबर है ना मेरी बात? तुम अपने शरीर को नहीं समझ पाए, तुम परमात्मा को क्या समझोगे? जो जहां हो वहां से तुम्हें अपने आप को स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको पूरी फुल्ली उसको उस चीज को अपने अंदर समझना पड़ेगा और उसको जीतना पड़ेगा। जब तुम जिस चीज को समझ लेते हो उस पे विजय प्राप्त करते हो, उसको जीतते हो, तब उसके ऊपर उठते हो। आपके यहाँ पे समझ लीजिए एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में कोई नीचे के लेवल पे लेबर भी होंगे, फिर एक सुपरवाइजर भी होगा, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर भी होगा, मैनेजर के ऊपर भी कुछ कुछ होंगे। तो सुपरवाइजर आप किसको रखोगे? जो लेबर को भली भांति संभाल ले उसको रखोगे ना। जिसको खुद वो काम नहीं मालूम वो लेबर से क्या काम करवाएगा? बरोबर है ना? ऐसे ही जब तुम्हें शरीर के बारे में जानकारी नहीं होगी तो तुम इस शरीर के ऊपर नहीं उठ सकते, तुम इसको सुपरविजन नहीं कर सकते इसका, तुम इसी में फंसे रहोगे। ये बंधन है तुम्हारा, इस बंधन से तुम्हें निकलना पड़ेगा। बंधन से निकलना मतलब ये नहीं कि शरीर को छोड़ दो, शरीर रहेगा लेकिन आप इसको कंट्रोल कर पाओ, इसके ऊपर उठ को इसको पूरा कंट्रोल कर पाओ। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो आपके हाथ में रहे। जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति का ज्ञान तुम्हें अच्छी तरीके से होना चाहिए और वो परिस्थिति तुम्हारे कंट्रोल में रहे, ये तुम्हारी सफलता है। तुम जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, वो तुम्हें समझ ही नहीं आ रही और तुम चक्रव्यूह में फंस गए और तुम्हारे को उस परिस्थिति के ऊपर उठ ही रास्ता ही नहीं मिल रहा है उसके बाहर निकलने के, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो व्यवस्थाएं तुम्हें जैसे मूव करेंगी तुम्हें वैसे मूव होना पड़ेगा। और अगर उन परिस्थितियों को तुमने शांत दिमाग से समझ लिया तो उन परिस्थितियों से ऊपर उठने का कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिलेगा। और तुम उस परिस्थिति के ऊपर उठ गए तो वो परिस्थितियां नीचे हो जाएंगी, अब तुम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। और ऐसे एक एक व्यवस्था के जब तुम ऊपर उठोगे तो वो व्यवस्थाएं नीचे आ जाएंगी और तुम उनके ऊपर आ जाओगे और तुम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगोगे। ऐसे एक एक सीढ़ी ऊपर उठना है तुमने। किसी भी चीज को अगर तुम्हारी परेशानी है तो उसको समझना पड़ेगा कि वो परेशानी आई कहाँ से, उसकी ताकत क्या है, उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। ये सब चीजें जब आप समझोगे तब आप उसको कंट्रोल करने के योग्य हो सकते हो। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, इन पे साधना करनी पड़ेगी और इन पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके बाद में इन 5 तत्वों के ऊपर 5 सेंसेस हैं, वो पूरे ब्रेन में रहते हैं। 5 सेंसेस इधर से कंट्रोल ही नहीं होते, यहां से कंट्रोल होते हैं। 5 सेंसेस क्या है?
स्पर्श है, सूंघना, चखना, स्वाद आता है जीभ का। कई लोगों को देखा ना, नाक से उनको खुशबू नहीं आती। कई लोगों के जीभ में सूखा रोग होता है, उन कुछ भी खा लो उनको स्वाद नहीं आता। कई लोगों की स्किन में क्या होता है कि स्किन की डिजीज हो जाती है, ड्राई हो जाती है स्किन, तो स्पर्श का वो जो फील है वो नहीं आता। आंखें कमजोर हो जाती हैं, कान सुनना कम कर देते। तो ये 5 सेंसेस है। 5 एलिमेंट के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो 5 सेंसेस होता है। 5 सेंसेस के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो मन होता है। मन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बुद्धि होता है। बुद्धि में जब आप काम करते हो तो बुद्धि में जो शक्तियां हैं, प्रज्ञा होती है, ऋतंभरा होती है। जब आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में एंटर हो जाओगे तो ये शक्तियां प्रज्वलित हो जाती, जागृत हो जाती है। उसके बाद में जो होता है चित्त होता है। उसके बाद अहंकार को तोड़ना पड़ता है, अपने देहाभास को, कि ये मैं शरीर हूं। तब कहीं आप अपने आत्म स्वरूप को अनुभव कर सकते हो। लेकिन दिक्कत तो यह है कि जीवन अभी कष्टों से, पीड़ा से भरा पड़ा है। तो कम से कम हम अपने इतना तो कर लें कि जीवन सरल और सहज हो जाए। भगवान को बाद में देखेंगे, पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करना हमारी प्राथमिकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि आप उलझे ना रहें, आपको पता तो चले कि अध्यात्म कैसे चलता है और उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, हमें क्या करना है। थोड़ा सुलझ रहा है ना आप, अध्यात्म आप जैसा सोचते थे, थोड़ा आपकी समझ थोड़ी सुलझ रही है ना।